एक मर्तबा मेरा एक ना जानने वाला जो कि किसी अरब मुल्क में था, उसने एक दफ़ा किसी ऐसी बच्चे को देखा। बच्चे बेचारे कितने मासूम क्यूट होते हैं, उसने उसे कुचू कुचू कर दिया वगैरह, ऐसी दूर से जैसे बंदे करते हैं कि किसी बच्चे को देख के उसको थोड़ा सा वो कर दिया। आम, आई गई हो गई बात, थोड़ी देर में पुलिस आई, भाई को पकड़ पकड़ आके ले गई। और बाद में जनाब क्या पता चला कि जनाब बच्चे को छेड़ने के इल्ज़ाम में या बच्चे की आड़ में उसकी अम्मा को छेड़ने के इल्ज़ाम में भाई जो है ना वो खामखा में शूरतों के हाथों होकर आ गए वहाँ से। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि किस तरह बहादुरी जो है वो आपको नुकसान देती है वीज़ा और नौकरी के हुसूल के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये मौका है कि बाकी चीज़ें भी बताई दी जाएं कि ताकि हमारी लिस्ट एक तरफ से कंप्लीट हो जाए कि नौकरी और वीज़ा के हुसूल में कौन सी चीज़ें मज़ीद हैं जो कि आड़े आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, किसी किस्म का पुलिस का रिकॉर्ड, जुर्म, ख़ास करके वायलेंस टाइप की चीज़, कोई बड़े चीज़ों में मंशिया, ड्रग का केस वगैरह वगैरह, ये आपको नौकरी और वीज़े से महरूम कर सकता है। नंबर 2, जैसा कि ये वाक़या सुनाया कि बच्चों के हवाले से शिकायत, यानी कि आप बच्चों के लिए अगर सेफ़ नहीं हो, आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि वहाँ बच्चों के साथ कुछ भी होता रहे, ना पुलिस रिकॉर्ड करेगी ना किसी को कोई टेंशन है, बस ठीक है जी। नंबर 3, आपके पास फाइनेंशियली आपके ऊपर कोई दाग हो, मिसाल के आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आप क्रेडिट कार्ड लेके और आपने पेमेंट नहीं की हुई वगैरह वगैरह, अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आपकी हिस्ट्री ख़राब है। पाकिस्तान में ये एक वो होता है कि आप लोगों के पैसे ले लेके खा जाओ, और अब तक मुझे नहीं याद मुझसे 1-2 लोगों के अलावा कभी किसी ने टाइम पे पैसे वापस किए हो, जो उसने टाइम दिया हो उसके डबल में भी वापस करे हो, तो मुझे शायद याद नहीं आ रहा। यानी कि जिसने 3 महीने का कह के गया वो 3 से 4 साल उसके लिए लगाना तो कोई मसला है ही नहीं ना। लेकिन बाहर ये होता है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको ब्लैक किया हुआ है, आप गए। नंबर 4, अगर आपको किसी बिग कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये आपके अगले वीज़ों में प्रॉब्लम करता है। मिसाल के तौर पे आप यूएसए का वीज़ा आपने अप्लाई किया था और आप रिजेक्ट हो गए, तो अब आपसे अगले जब जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ एक सवाल आता है कि क्या आपका प्रीवियसली किसी कंट्री से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो वो आपकी हिस्ट्री बन जाती है एक तरह की, तो वो उससे फ़र्क पड़ता है। नंबर 5, जिस तरह पहले का था इसी तरह का सेकंड है कि रिकॉर्ड ऑफ इलीगल एक्टिविटी, लेकिन ये लाइट किस्म की, जिसे हम पाकिस्तानी या बर्रे सगीर में रहने वाले लोग इसे कोई इतना ख़ास नहीं लेते। मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस, आपका लाइसेंस ड्राइविंग का कैंसिल हो चुका है, पॉइंट्स इतने आपको डिमेरिट्स पड़े कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो चुका था, कोई हरेसमेंट की FIR कटी हुई है वो। लेकिन और दूसरी इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि हम लोग केयर नहीं कर पाते उन चीज़ों की। मिसाल के तौर पे अभी आम एक वो है, डबल सवारी पे पाबंदी, कराची के लड़के होते हैं, डबल सवारी पे पाबंदी, चलो भाई तुम दिया। अब आप अगर उसके केस में आप अदालत तक पहुंच गए, आपको अदालत में पेश कर दिया गया, चालान काट के आपका बेड़ा गर्क हो गया। या अभी एक हकीकी आज़ादी मार्च में आपने कहा चलो मैं भी शिरकत करता हूँ, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, आपने कहा यार होगी, मुझे तो हकीकी आज़ादी चाहिए। अब वो हकीकी आज़ादी तो खैर क्या मिलेगी, लेकिन अगर आप उसके चक्कर में तुन दिए गए, FIR कट गई, या आप अदालत एक दफ़ा भी चले गए, आपका करियर ख़त्म हो गया, आप बर्बाद हो जाओगे। नंबर 6, रिलीजियस बिगेटरी, यानी कि आपके जो मजहबी अकायद हैं वो इतने वायलेंट हैं, या आप मज़हब को लेके इतने ज़्यादा वायलेंट हो कि किसी को आप वो नहीं देते क्वेश्चन। ये बोलने में भी, और ये आपके जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह नंबर 7 पॉइंट कि आप LGBT या वुमेन राइट्स वगैरह को लेके भी आप वायलेंट हो, कि इनकी कोई भी बात आए तो आप जो है ना बस शुरू हो जाते हो कि यार नहीं ये वो, बगैर बात सुने और समझे। नंबर 8, ये हमारे माशरे में बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स। हमारे यहाँ तो आराम से यार डिग्री बनवा लो, वो सर्टिफिकेट बनवा लो, यार वो नहीं है वहाँ का एक्सपीरियंस, यार फलाने की कंपनी दोस्त की है उसका एक्सपीरियंस डाल दो 4 साल का, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको हर्ट कर जाती हैं अगर आपका बाद में भी पता चल जाए कि यार आपने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, आपने अपनी कोई नौकरी की थी नहीं बताई, या नहीं की थी
बता दी वगैरह वगैरह, ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है किसी भी टाइम। और ये मैं लास्ट में बताता हूँ, वो टाइम एक अजीब सा टाइम है, एक और बताता हूँ, वो बड़ी चीज़ है पाकिस्तानी हम लोगों के साथ। इसी तरह उसकी छोटी चीज़ ये है कि यार इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखी हुई, नाम की स्पेलिंग पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान में तो नाम ही चेंज कर देते हैं। वहाँ औरत जाएगी, शौहर का नाम ही बदल दिया, वो कहते हैं भाई इसको ठीक करो, वो कहते हैं यार अब क्या ठीक करें, ऐसा करो आप शौहर ही बदल लो, वो ज़्यादा ईजी है। तो अल्लाह माफ़ी, स्पेलिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। नंबर 9 वो ये है कि आप किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी नौकरी से, किसी मुल्क से आप निकाले गए, आपको फोर्स किया गया निकलने के लिए, आप थे विजिट वीज़ा पे, आपने ओवर स्टे कर दिया, 2 दिन का किया, लेकिन आपको उसके नतीजे में आप पे एक तरह का आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ आपको हर्ट करेगी। नंबर 10 वो है वेरी बिग गैप्स इन एजुकेशन या जॉब या करियर, जो भी कह रहे हैं, कि अगर आपके करियर में बिग गैप्स हैं, आपने मैट्रिक किया था सन 2000 में, इंटर किया सर 2012 में, तो भाईजान ये क्या हुआ, ये 10 साल बीच में, तो इस तरह के गैप्स आपको हर्ट कर सकते हैं। नंबर 11, अब ये कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हर्ट करती हैं, इसमें आपका हो सकता है, ज़्यादातर चीज़ें हम जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन बहरहाल होता है ऐसे, तो मैं बता रहा हूँ। नंबर 11 पे है बीमारी, कोई आपको बड़ी बीमारी है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इसी तरह जॉब्स भी नहीं मिलती, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, क्योंकि वो अगर कोई अच्छी कंपनी है वो मेडिकल आपको देगी तो वो पहले आपका मेडिकल एग्ज़ाम करेगी। इसी तरह वीज़ाज़ में ये होता है कि आपका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि आप कंट्री में आ जाओ और यहाँ के टैक्स पेयर पे आप बोझ बनो, आप कोई मतलब नाम लेना पता नहीं मुनासिब है कि नहीं, मतलब आपको टीबी है, कैंसर है, एड्स है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे यार खर्चे टाइट होंगे और आप सोसाइटी में उतना परफॉर्म नहीं करो। नंबर 12, आपकी कंट्री ऑफ पासपोर्ट, आप किस पासपोर्ट के हामिल हो, ये चीज़ आपको आपके करियर में भी और आपको वीज़ा लेने में भी हर्ट करती है। अब हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान का आपको पता है इस वक्त दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है, इससे नीचे जो 3 पासपोर्ट हैं वो तीनों उन जगह के हैं जहाँ पे जंगें चल रही हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान, इराक और शाम का हमसे नीचे। बाकी दुनिया का सबसे इस वक्त वीक पासपोर्ट हमारा है। इसी तरह मतलब पासपोर्ट में ये भी देखा जाता है कि यार आप ज़ाहिर है किस रीजन से हो, क्या वहाँ इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, वहाँ कोई वॉर जोन तो नहीं है, वो खुद ही देख लेते हैं, भले वो पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन लोग आजकल वीज़ा रिजेक्शन बहुत आ रही है कि यार आपकी, और उसमें रीज़न साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं उसमें रीज़न लिखा हुआ है आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और मतलब वो उसको सही तरह कहना भी नहीं चाह रहे शायद, मतलब आपके एक्चुअली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, रोज़ धरने, रोज़ मार कुटाई, रोज़ जलसे, और वो उसकी जो विजुअल्स आते हैं उससे फिर दूसरे ममालिक वो देखते हैं कि यार ये मुल्क है या कोई क्या है, ये बकवास क्या है ये। तो नेक्स्ट है कि आप के आबाओ अजदाद के गुनाह कह लें या ना करदा आपके गुनाह, कि जो इसमें आपका कसूर बिल्कुल भी नहीं था, वो ये है कि आप, जैसे मैं समझता हूँ मेरा फ़ौज में नहीं हुआ या मेरे भाइयों का, क्योंकि हमारे फादर की पैदाइश जो है ना वो इंडिया की है, तो फ़ौज में ये सवाल बहुत होता है कि यार आपके वालिद की पैदाइश कहाँ, अच्छा जी इंडिया फलाना, चलो बेटा आप तो साइड में आ जाओ ना ज़रा, शाबाश। तो ये आपके करियर पे असरअंदाज होती है, इसमें आपका क्या कसूर, कोई नहीं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में पैदा, कादियानी हो गए आप पैदा किसी घर में, तो आपका अल्लाह हाफिज़ है फिर, तो इसमें आपका कसूर तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल कसूर बना दिया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपका नाम। अब कुछ ममालिक में, शुक्र है वो काम के ममालिक नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसान के करियर के लिए आपको करना तो होता है। वो जैसे कि मेरा नाम है उमर, मुझे ईरान का वीज़ा मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह अगर किसी का नाम है सैयद अली हैदर मेदी, तो उसको सऊदीया का वर्क वीज़ा मिलना उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये नाम इस तरह से, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं ख़ासकर, अनफॉर्चुनेटली उधर एक अजीब माहौल लगा पड़ा है। कभी डिटेल में फिर बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या है, ईरान में क्या है, वहाँ के मुल्क तो ठीक है, मुल्कों को क्या क्या, ईरान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन
वहाँ की जो हुकूमत होती है, ये इनकलाब के बाद जो हालत हुई है, यहाँ के जो ईरानी हम मिलते हैं तो वो उनसे गालियाँ सुने सिर्फ, और मुल्क एक अजाब बना पड़ा हुआ है। इस्लाम का चेहरा अफ़गानिस्तान में भी मस्क हो रहा है, ईरान में भी हो रहा है, और ये सब अपने आप को चैम्पियन समझ, सऊदीया में होता है। अब उन्होंने तो होश पकड़ने की कर ली है थोड़ा बहुत, जब भी गालियाँ खा रहे हैं। खैर वो लंबी बात। लास्ट जो चीज़ मैंने बतानी थी कि जो आपके करियर या वीज़े पे असरअंदाज हो सकती है, बहुत अनफॉर्चुनेट, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों पे, यही चीज़ें रिश्तों पे भी असरअंदाज होती हैं, लेकिन वो ये कि लोगों की जलन और हसद। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है लोगों को कि यार मैं, ये नहीं है कि यार मैं भूखा हूँ, पाकिस्तान में लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यार वो क्यों खा रहा है, वो क्यों खुश है, वो फ़लानी का रिश्ता क्यों हो रहा है, उसको फ़ोन करके ना उसका रिश्ता तोड़वाने की लोग करेंगे कि यार फ़लानी का रिश्ता क्यों अच्छी जगह हो रहा है भाई, उसकी तो शक्ल ऐसी है, उसकी तो तालीम ऐसी है, हमारी बच्चियों का क्यों नहीं हो। अजीब कौन लोग हैं समझ नहीं आती, लेकिन ये मैं भी समझता था यार कौन लोग हैं, पता चला ये बहुत से लोग हैं भाई। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका कहीं वीज़ा लग रहा हो, कहीं जॉब हो रही हो, कहीं कुछ हो, कहीं रिश्ता हो रहा हो, वो पीछे से फ़ोन कर करके भाईजान इसके डॉक्यूमेंट जाली हैं जी, इसका ये है, इसका इसके चरित्र पे दाग है, कुछ ना कुछ करके। तो ये हसद जलन जो है हमारी सोसाइटी की, तो इससे बचना भी बस आप दुआएं कर सकते हैं अपनी हिफाजत की, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें भी किया करें कि ज़्यादा चीज़ें लोगों से शेयर ना करें। मैं इसमें तो बड़ा नाकाम हूँ, लेकिन बहरहाल चीज़ें देख के शेयर करनी चाहिए, ख़ासकर अगर आपके किसी चीज़ में झोल है तो फिर आपको वो चीज़ें लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जो कि आपके करियर और नौकरी पे असरअंदाज हो सकती हैं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।